शहरी विकास की नई उड़ान, हरियाणा की पहचान। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे शहर, कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार, बढ़ रहा रोजगार। हरियाणा आज देश का सबसे तेजी से शहरीकृत होने वाले राज्यों में से एक है। दिल्ली एनसीआर से सटे होने से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे शहर वैश्विक व्यापार और आधुनिक जीवन शैली के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए और आधुनिक कदम उठा रही है, जिसका मकसद शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा, अवैध कॉलोनियों पर रोक और आम जनता के लिए रियायती दरों पर आवास और प्लॉट मुहैया कराना है। राज्य में बुनियादी ढांचे, आवास और नियोजित आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शहरी विकास बजट में भारी वृद्धि की गई है, जिसके तहत शहरों के विकास के लिए 6,240 करोड़ का निवेश प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के सेक्टर बनने से जो जमीन इन्होंने एक्वायर की थी, एक्वायर तो इसके नाम से की थी कि हम सेक्टर बनाएंगे, सेक्टर बनाने के नाम के ऊपर एक्वायर की। हमने इस प्राधिकरण को घाटे से उभारने का काम आदरणीय अध्यक्ष जी किया है। पहले चरण में पंचकुला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर 14, 16, 22, पिंजौर कालका में सेक्टर 23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों, वार्डों का आरक्षण किया गया है। राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल सेवाएं और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जैसी पहलों से शहरों को ज्यादा स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। इसके लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी में 66,662 व्यक्तिगत, 1,471 सामुदायिक और 7,633 सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य को 11 क्लस्टर्स में बांटा गया है। सफाई, लाइट और नालों के रखरखाव के लिए स्वच्छ हरियाणा सिटीजन ऐप। अक्टूबर 2014 से मई 2026 तक 3,124 अवैध कॉलोनियां की गई नियमित। पीएम स्वनिधि योजना में 2.85 लाख आवेदनों में से 1.89 लाख लाभार्थियों को 368 करोड़ का लोन। लाल डोरा क्षेत्र के शहरी संपत्ति धारकों को 41,443 प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी। स्वनिधि से समृद्धि के तहत 4.23 लाख लाभार्थियों को 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ। 100 साल पुरानी अकाउंटिंग प्रणाली खत्म कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू। नगर निगमों को 10 करोड़ तक, परिषदों और पालिकाओं को 2.5 करोड़ तक विकास कार्यों की स्वीकृति। मेयर, उप महापौर और पार्षदों का मानदेय बढ़ाया गया। शहरी सफाई कर्मचारियों का वेतन 16,900 से बढ़ाकर 19,000 रुपए किया गया। सड़क मार्ग उपलब्ध न होने पर पालिका भूमि से रास्ता देने की नीति 25 नवंबर 2021 से लागू। नगर निगम सोनीपत को कचरा मुक्त शहर में 1 स्टार रेटिंग सम्मान। हरियाणा अक्टूबर 2017 में खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित। प्रदेश का जीआईएस डेटाबेस तैयार किया गया। 20 साल से ज्यादा कब्जे वाली पालिकाओं की संपत्ति की बिक्री नीति 1 जून 2021 से लागू। 21 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन विज्ञापन वेब पोर्टल किया गया लॉन्च। मेयर और प्रधान पदों के लिए सीधे चुनाव का प्रावधान। नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% और बी को 5% आरक्षण। हर दिन 3,467 शहरी बेघर नागरिकों के लिए 151 स्थायी और अस्थायी रात्रि शेल्टर। भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, यही हमारा संकल्प है कि इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबका जो स्नेह और उत्साह और समर्थन जो हमें मिल रहा है, वह किसी भी सम्मान से बढ़कर के नहीं है। हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और बेहतर नीतियों ने शहरी विकास की परिभाषा को केवल बहुमंजिला इमारतों से आगे बढ़ाकर स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ शहरों के निर्माण से जोड़ा है, जिससे हरियाणा की जनता को फायदा हो रहा है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।